चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है थ्रिल। अब बताइए थ्रिल का क्या अर्थ होता है। दोस्तों थ्रिल का अर्थ होता है रोमांचित करना। ठीक है, जैसे कि पहाड़ी जगहों पे घूमना आदमी को बहुत ही थ्रिल करता है। ठीक है, उसके बाद है अगौनी। इसका मतलब होता है पीड़ा। अब देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का अगौनी होता है। कम नंबर आने का अगौनी, कोई मैच वगैरह हार जाने का अगौनी, मतलब कि कई तरह के अगौनी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेवर। इसका मतलब होता है स्वाद लेना। उसके बाद है स्पेक्टिकल। इसका मतलब होता है तमाशा। पैशनेट। इसका मतलब होता है जोशीला या फिर भावुक, या फिर आप कह सकते हैं जोशीला, भावुक और जुनूनी कह सकते हैं। ठीक है, सारे अर्थ देते हैं पैशनेट। उसके बाद है गेज। इसका मतलब होता है निगाह या फिर निहारना होता है, मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है गेज का। उसके बाद है बाउट। बाउट मतलब होता है दौरा। ठीक है, अब देखिए बीमारी वगैरह के बारे में बाउट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब किसी को मतलब कि खांसी वगैरह मतलब कि होता है, खास करके टीबी वगैरह जिसको है, तो उसको खांसी का क्या होता है, बाउट आ जाता है, एक दौरा आ जाता है। एकदम खांसना शुरू करेगा तो बहुत देर तक खांसेगा, है ना। तो बाउट मतलब दौरा होता है। उसके बाद है ग्रीट। इसका मतलब होता है साहस तथा मानसिक शक्ति। उसके बाद है यूफोरिया। इसका मतलब होता है पल भर का अत्यंत खुशी तथा उत्साह का अनुभव। ठीक है, उसके बाद है रिडेम्पशन। इसका मतलब होता है मुक्ति। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, और आर्टिकल पढ़ने के दौरान आप लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड्स सीखने को भी मिलेंगे, और आप जो वर्ड्स जानते हैं उनका भी रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, स्पॉट इज अ ग्रेट लेवलर। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है, लेवलर। हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते होंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये सीखने वाली बात है। लेवलर मतलब लेवलर। लेवलर मतलब होता है एक जैसा बना देने वाला, बराबर कर देने वाला। ठीक है, तो दोस्तों मौत क्या है, मौत एक लेवलर है, यानी मौत सबका निश्चित है और सबको एक जैसा बना देता है। ठीक है, यानी कि चाहे अरबपति हो या खरबपति हो या गरीब हो, है ना, तो वो सबको एक जैसा बना देता है। ठीक है ना, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो कह रहा है कि स्पोर्ट इज अ ग्रेट लेवलर। खेल क्या है, तो एक बहुत बड़ा लेवलर है। इट कैन बी क्रूएल। यह निर्दयी हो सकता है, क्रूएल मतलब निर्दयी, एंड मैजिकल, और जादुई हो सकता है, मतलब यह निर्दयी और जादुई हो सकता है। ठीक है, द अगोनी ऑफ डिफीट, यानी कि हार का पीड़ा, एंड द जॉय ऑफ विक्ट्री, और जीत का जश्न। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट ऑल। भारतीय क्रिकेट टीम ने ये सभी अनुभव किया है, मतलब कि हार का अगौनी भी मतलब अनुभव किया है, और जीत का जश्न भी अनुभव किया है। यही बात है, बात एकदम साफ साफ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई कहीं भी दिक्कत वाली बात है नहीं, एकदम आराम से मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और सेंटेंस भी बहुत ही आसान आसान है, इसलिए इन सेंटेंसेज में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। आगे क्या कर रहा है, आफ्टर द हार्ट ब्रेक इन अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद में दिल टूटने के बाद, हार्ट ब्रेक मतलब जानते हैं दिल का टूटना, कम्स द रिडेम्पशन इन द कैरिबियन, तो कैरिबियन में मुक्ति मिला,
है ना। अब देखिए यहाँ पर कम्स का यूज़ किया गया है। दो बात यहाँ पर समझना है। सबसे पहली बात है कम का अर्थ यहाँ पर है होना। आप लोग जानते हैं कम का अर्थ होता है आना, है ना। कॉमन मीनिंग है, कम का मतलब आना कॉमन मीनिंग है, सबको पता होता है। लेकिन इसके कुछ अनकॉमन भी मीनिंग है ना। ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अर्थ आपको मालूम है, जो कि कॉमन मीनिंग है, कॉमन अर्थ है, सबको पता रहता है, आपको पता है, लेकिन कुछ अनकॉमन अर्थ उसके होते हैं जो सबको मालूम नहीं होता है ना। तो कम का अर्थ यहाँ पर क्या है, होना। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर केम होना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर में सिंपल पास्ट के जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब फॉर्म का यूज किया जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एज रोहित शर्माज मेन, क्योंकि रोहित शर्मा के मेन, रोहित शर्मा के मेन कहने का मतलब क्या हो, रोहित शर्मा कैप्टन है तो उसके साथ के खिलाड़ी है ना, उसकी टीम के मेंबर्स हेल्ड देयर नर्व। अब देखिए होल्ड नर्व है ना, इसका मतलब होता है क्या, मुश्किल हालात में शांत और दृढ़ निश्चय, मतलब कि बना रहना। अब यहाँ पर देयर के जगह पर कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, आवर है ना, हिज कुछ भी हो सकता है। और मतलब कि ए यहाँ पर बदलने वाला है, होल्ड नर्व के साथ ये आता ही आता है, पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है वो आता ही आता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा के मतलब टीम मेंबर्स ने क्या किया, आ, मतलब कि शांत रहा और दृढ़ निश्चयी रहा मुश्किल हालात में, है ना। और किस मुश्किल हालात की बात कर रही है आपको पता चल ही जाएगा। टू एज पास्ट साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से आगे निकलने में, है ना। एज मतलब मूव करने का अर्थ है यहाँ पर, एज मतलब किनारा भी होता है ना, और एज मतलब बढ़त भी होता है, ठीक है। तो पास्ट का मतलब यहाँ पर क्या है आगे, साउथ अफ्रीका इन अ थ्रिलिंग फाइनल, मतलब कि रोमांचकारी, है ना, रोमांचक फाइनल में, एंड क्लेम, और मतलब कि दावा, सॉरी क्लेम मतलब दावा करना भी होता है, जीतना भी होता है ना। तो यहाँ पर जीतने की बात है, और क्या किया, जीता द T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, बात क्लियर है। द इमोशंस वर फ्लोइंग थिक एंड फास्ट, भावनाएं मतलब कि बह रहे थे, मतलब कि तेजी से और भारी मात्रा में, है ना। थिक एंड फास्ट मतलब तेजी से तथा भारी मात्रा में। आगे क्या करा, दे हैड फाइनली गॉट द मंकी ऑफ देयर बैक। अब देखिए यहाँ पर एक मुहावरा है, मुहावरा क्या है, गेट द मंकी ऑफ बैक, है ना। इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर परेशान कर रहा हो उससे छुटकारा पाना, ठीक है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, छुटकारा पाया। छुटकारा किस चीज़ से पाया है आगे आपको पता चल जाएगा। क्या करा है, द गॉस्ट ऑफ, इसको घोस्ट नहीं पढ़ा था, गॉस्ट पढ़ा जाता है, गॉस्ट मतलब भूत होता है, ऑफ द लॉस टू ऑस्ट्रेलिया इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप इन नवंबर लास्ट ईयर लाई बेरिड, मतलब ये जो भूत जो था ऑस्ट्रेलिया से, मतलब कि हार का 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में बीते नवंबर में, वह क्या था, तो दफन था, दबा दबा पड़ा, है ना। अब उस बोझ से क्या हुआ है, तो टीम इंडिया बाहर आ गया है, और वो बोझ नहीं रह गया, ठीक है। आगे क्या करें, इंडिया वॉन इट्स सेकेंड T20 वर्ल्ड कप, भारत ने जीता अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप, मतलब एक बार और जीते हुआ है T20 वर्ल्ड कप, बट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल इन 13 ईयर्स। दूसरा मतलब कि T20 वर्ल्ड कप तो जीता है इंडिया, लेकिन ये जो है, ये जो हाल का जो जीत है, अभी का जीत जो है, जो इस आर्टिकल में जिस जीत की बात कर रहे हैं, वह 13 वर्ष के मतलब कि बाद का मतलब जीत है, 13 वर्ष में मतलब कि पहला जीत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द MS धोनी लेड साइड, साइड मतलब यहाँ पर टीम होगा, है ना, तो क्या टीम का ही मतलब कि यहाँ पर सेंस निकल रहा है। तो MS धोनी की अगुवाई वाला साइड हैड वॉन, यानी कि जीता हुआ था, द इनॉग्रल T20 इवेंट इन 2007,
यानी कि उद्घाटन वाला, मतलब जिस समय शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप, वही वाला मैच है ना। मतलब T20 मतलब कि वर्ल्ड कप का जो पहला जो टूर्नामेंट था उसी के बारे में कह रहा है। इनॉग्रल कब जीता था, तो 2007 में। इनॉग्रेट मतलब क्या होता है, उद्घाटन करना। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन होता है, और उसी से इनॉग्रल बना है। आई क्या कर, ही आल्सो कैप्टन, उसने कप्तानी किया है ना, उसने कप्तानी भी किया द टीम, उस टीम का, टू द ODI वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 2011, यानी 2011 में जो वर्ल्ड कप का जो विजेता टीम रही उसका भी मतलब कि उसने क्या किया, तो कप्तानी किया। कैप्टन मतलब क्या होता है, कप्तानी करना। कैप्टन मतलब कप्तान भी होता है, मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है इस वर्ड का। चलिए, बात समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सीधा सीधा बात है, ज़्यादा टेढ़ा मेरा बात है नहीं। आए क्या करा, एवरी विन इज स्पेशल, हर जीत खास होता है। एवरी लॉस इन इरेजेबल, और हर हार अमिट। इरेजेबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। दैट इज स्पोर्ट, वही तो खेल है। रिवार्डिंग एंड हम्बलिंग मतलब कि पुरस्कार देने वाला, रिवार्ड मतलब पुरस्कार देना, है ना। और हम्बलिंग, हम्बल के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मतलब नम्र भी होता है। हम्बल वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाता है। हम्बल मतलब होता है ये करना, आप कह सकते हैं औकात में लाने वाली बात हो जाएगी, मतलब कि किसी को ये भावना ना रह जाए कि सबसे महान हम भी है ना। तो वही खेल है, आपको बहुत ऊपर भी उठा देता है, और कभी कभी आपको औकात में भी ला देता है, आपको हम्बल बना देता है, विनम्र बना देता है, हम विनम्र बना देने वाला, है ना। आगे क्या कर रहा है, द मेन इन ब्लू। अब देखिए, भारतीय टीम का जो ब्लू कलर का मतलब कि जर्सी है, इसलिए मेन इन ब्लू लिखा गया है। हैव बीन एक्सेप्शनल मतलब कि भारतीय टीम जो है, भारतीय टीम के मेंबर्स जो है वे कैसे रहा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल रहा है, मतलब समझ ही रहे हैं आप, असाधारण रहे हैं, खास रहे हैं। आगे क्या करा है, दे हैव शोन, उन्होंने दिखाया है, ट्रू ग्रीट मतलब सच्चा, है ना। ग्रीट यानी कि साहस और मानसिक ताकत, एंड कैरेक्टर और मतलब कि चरित्र, है ना। लेट्स सेवर द मोमेंट, चलो पल को मतलब कि इंजॉय करें, मतलब पल का स्वाद लें, है ना। जीत का जो अभी पल है उसका स्वाद लें, यही सेंस है। आगे क्या करा, रोहित एंड विराट कोहली अमॉन्ग इंडियाज ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, मतलब कि रोहित और विराट कोहली भारत के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से, है ना। हैव अनाउंस्ड मतलब कि घोषणा किया है, देयर रिटायरमेंट अपने संन्यास का, फ्रॉम T20 इंटरनेशनल मैचेस, T20 इंटरनेशनल मैचेस से, अलोंग विथ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, मतलब कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के साथ, ठीक है। आगे क्या करा, द इम्प्रेसिव साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मार्करम, मतलब कि प्रभावशाली साउथ अफ्रीकन कप्तान एडन मार्करम, हु हैज़ टेकन हिज साइड फर्दर दैन एवर बिफोर, जो अपने टीम को, अपने साइड को मतलब कि आगे ले गया, दैन एवर बिफोर मतलब पहले मतलब कभी नहीं ले गया, उतना ले गया, है ना। टर्म्ड द लॉस गट रेंचिंग, उसने क्या किया, कहा इस हार को, तो गट रेंचिंग, गट रेंचिंग मतलब होता है परेशान करने वाला, ठीक है। आगे क्या करा, द इंडियन क्रिकेटर्स नो द फीलिंग, भारतीय क्रिकेटर्स भावना को जानते हैं, ठीक है ना, समझते हैं। क्या करा, द इंडियन फैंस भारतीय प्रशंसक लोग, वाइडली पैशनेट, यानी कि वाइडली का मतलब होता है बेकाबू, है ना, बेलगाम या बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि भावुक, एंड गिवन टू बाउट्स ऑफ यूफोरिया। देखिए, गिवन टू मतलब होता है आदि, मतलब किसी चीज़ का आदत के रूप में, मतलब कि कोई चीज़ विद्यमान है किसी में, कोई चीज़, तो वह उस चीज़ का आदि है। गिवन टू बाउट्स ऑफ यूफोरिया एंड मेल्ट डाउन, तो किसका आदि है, तो मतलब कि बाउट्स है जो होता है ना, किस चीज़ का, यूफोरिया का और मेल्ट डाउन का, उसका या आदि है, आदत है इंडियन फैंस को, इन इक्वल मेजर मतलब कि बराबर मात्रा में,
मतलब यूफोरिया भी उनके पास बराबर मात्रा में है और मेल्ट डाउन भी बराबर मात्रा में है ना। आई क्या कर रहा है, नो इट टू, वे लोग भी इस बात को जानते हैं, है ना। आई क्या कर रहा है, देयर कैन बी ओनली वन विनर ऑफ क्रिकेट, सिर्फ एक मतलब कि विजेता हो सकते हैं क्रिकेट का। आई क्या कर रहा है, एज वी एंटर जुलाई, मतलब जैसे ही हम जुलाई में प्रवेश करते हैं, इट्स टाइम टू शिफ्ट द गेज टू पेरिस ओलंपिक्स, तो समय है अपना निगाह मतलब कि बदल कर कहाँ रखने का, तो पेरिस ओलंपिक्स पर। और स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल, मतलब कि एक खेल से संबंधित तमाशा, डैट सेलिब्रेट्स द बेस्ट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, जो मतलब कि संसार की सबसे अच्छा पेशकश होने का उत्सव मनाता है ना। लाइक टीम इंडिया जस्ट एग्जिबिटेड, जैसा कि टीम इंडिया ने अ, अभी मतलब हाल ही में तुरंत ही क्या किया है, दिखाया, एग्जिबिटेड, एग्जिबिट मतलब दिखाना, जैसा कि हाल ही में टीम इंडिया ने दिखाया। वेल डन, शाबाश। तो यही आर्टिकल था, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये जो T20 वर्ल्ड कप जो जीता है इंडिया, उसी के बारे में ये आर्टिकल था। और आप लोग क्रिकेट प्रेमी है तो बहुत सारा कहानी तो आप लोगों को पहले ही से पता होगा, है ना, पहले ही से पता रहा होगा। फिर भी कुछ न्यू वर्ड्स अपने को आपको सीखने को मिले होंगे, और कुछ वर्ड्स का रिवीजन हुआ होगा। पढ़ने से रिवीजन भी तो होता है वर्ड्स का, इसलिए पढ़ा कीजिए।